आज हम शारदा कोचिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हम जानकारी देंगे कि कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र किस प्रकार बन सकते हैं, इसके क्या कार्य होते हैं, क्या सैलरी रहती है, कितना वेतन मिलता है और प्रमोशन किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम सारी जानकारी आपको देंगे जो इस वीडियो के अंदर पूरी मिलेगी। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र क्या होता है, इसका क्या कार्य है। ये एक ऐसे मान लो आप कि पेड़ पौधों का डॉक्टर जो किसानों को बताता है कि इसमें ये बीमारी लग गई है, इसमें आप इस दवाई का छिड़काव करो, ये इतने टाइम आप जैसे बीज बो रहे हो उसी समय आप बीज उपचारित करके बोए तो फंगीसाइड है उनका प्रकोप कम हो जाएगा। और ऐसे देखा जाए तो पूरा का पूरा अगर कृषि आधारित जो भी जानकारी लेते हैं किसान, वो कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से ही मिलती है। इसमें हमें यह भी जानकारी मिलती है कि जो कृषि यंत्र होते हैं उन पे कैसे कैसे हमें लोन दिया जाता है सरकार के द्वारा, कितना कितना हम उन पे, जैसे रोटावेटर की बात करते हैं जो कृषि यंत्र है, उस पर जो सब्सिडी मिलती है ना वो कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा दिलाई जाती है। जैसे अन्य ट्रैक्टर हो गया, जितने भी कृषि यंत्र है जो हम खेती में काम लेते हैं वो कृषि पर्यवेक्षक का काम होता है। तो चलिए इसके काम की बात करें तो इसका काम रहने वाला है वो किसानों को जो प्रयोगशालाएं होती है उनके अंदर, जो प्रयोगशालाओं के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी विकसित होती है ना, उनको किसानों तक पहुंचाने का कार्य एग्रीकल्चर सुपरवाइजर ही करता है। और वो टेक्नोलॉजी हमारे पास जब पहुंचेगी जब हमारे गांव में कृषि पर्यवेक्षक होगा। इसका काम देखें तो एक तो हो गया किसानों तक वो जो नई टेक्नोलॉजी है उनको हमारे तक लाना, उनको कैसे हम आगे बढ़ाएं उनके बारे में जानकारी देना। और दूसरा काम ये हो गया कि जो खेत में उर्वरकता शक्ति बनाए रखने के लिए मिट्टी की जांच, जैसे किसान अभी जागरूक इतने नहीं है, वो मिट्टी की जांच कृषि पर्यवेक्षक उनको बताता है कि भाई आप इसकी जांच करो, और वो ले जाके 500 ग्राम नमूना जो खेत से लेकर जाके उसमें कौन से पोषक तत्वों की द्वितीयक प्राथमिक कौन से पोषक तत्वों की कमी है उनको पूरा करने के लिए कौन सा उर्वरक डालें, कौन सा खाद डालें, तो वो कृषि पर्यवेक्षक का काम होता है कि वो किसानों को जानकारी दे। तो चलिए हम इसकी सैलरी की बात करते हैं। तो जो ट्रेनिंग टाइम, ऐसे मान लो ट्रेनिंग टाइम में इसकी सैलरी रहने वाली है 13,000 से 18,000 के बीच में। जो ट्रेनिंग टाइम पूरा हो जाता है 2 साल का, तो उसके बाद इसकी सैलरी रहेगी 20 से 25,000। और ये एक ऐसे मानो रामबाण है लड़कियों के लिए जो घर पे रह के बड़ी आसानी से इस जॉब को कर सकती है। अगर आपने सुना ही होगा कि मास्टर की नौकरी होती है वो बेस्ट मानते हैं, लेकिन उससे ये कई गुना बेस्ट है। ये इसलिए बेस्ट है कि इसमें न तो टाइम का कोई फिक्स है कि भाई हमें इतने बजे जाना है तो जाना ही है, आपकी जब इच्छा होगी तब जाना। इसका मेन काम होता है किसानों को बीज, जो सरकारी संस्थाओं के द्वारा जो बीज आता है, खाद आता है, उर्वरक आते हैं और जो आवश्यक दवाइयाँ आती है वो किसानों तक पहुंचाने के लिए ये कृषि पर्यवेक्षक ही कार्य करता है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी राजस्थान में 2-4 सालों के अंदर टिड्डी दल का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ आ रहा है। टिड्डी दल बहुत ज़्यादा इधर आ रहे हैं, उनके नियंत्रण के लिए सरकार जो दवाइयाँ दे रही है वो कृषि पर्यवेक्षक के पास आती है। कृषि पर्यवेक्षक उन दवाइयों को किसानों तक पहुंचाता है और किसान उन दवाइयों के माध्यम से टिड्डी दल का नियंत्रण बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए ड्यूटी टाइम आपको बता दिया, ड्यूटी टाइम इसका फिक्स नहीं है। बाकी जैसे जो भी जॉब है ना उसमें 6 से 8 घंटे के बीच में होता है, लेकिन इसका कोई ड्यूटी टाइम फिक्स है ही नहीं। जब किसान को जरूरत पड़ी कृषि पर्यवेक्षक की, उसने बोल दिया कि सर आओ आप, हमारे ये खेत में ये बीमारी लग रही है, इसके बारे में जानकारी दो, तो चले जाएंगे। और जब बीज वितरण का टाइम आएगा, दलहनी फसलें हैं और मान लो दलहनी है, बाजरा है, ऐसी फसलों को जो सरकार के द्वारा बीज वितरित करने के लिए किसानों के पास भेजा जाता है, वो कृषि पर्यवेक्षक ही उनको दिया जाता है, कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा दिया जाता है उनको। और जैसे हाँ, इसका प्रमोशन कैसे होगा उसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। प्रमोशन जैसे हर भर्ती में आप देखते हो 9 से 10 साल के अंदर होता है, उसी प्रकार इसमें भी
9 से 10 साल के अंदर होता है। तो हम इसमें कैसे कृषि पर्यवेक्षक हम बनना चाहें तो कैसे बन सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो हमें ये जानकारी रखनी चाहिए कि जैसे हमारी 10th हुई, 11th एग्रीकल्चर, 12th हमारी विशेषता या 12th हमारी एग्रीकल्चर से ही होनी चाहिए। अगर हम एग्रीकल्चर से नहीं है 12th तो हम इसमें फॉर्म नहीं लगा सकते। यदि आपने 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट ले रखा है और उसके बाद में आपने जेट आईसीआर और बीएचयू में आपने सिलेक्शन लेके और उनसे बीएससी की है तो आप इसमें फॉर्म लगा सकते हैं। ये दो ही ऑप्शन है आपके पास कि इसमें आसानी से आप कृषि पर्यवेक्षक बन सकते हैं। और इसमें छूट की बात करें तो नॉर्मली इसकी एज होती है 18 से 40 वर्ष, और ओबीसी के लिए 3 साल की छूट और एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट। ये आपको हमने जानकारी दी, कैसी लगी आप कमेंट में बताएं। ठीक है, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।